नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि आरोपियों द्वारा सीबीआई की चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए आगे और समय मांगा गया, जिसका सीबीआई ने विरोध किया। आपको बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 तारीख को होने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज कोर्ट में बहुत कुछ हुआ है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, आपके पास भी जानकारी आई होगी, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ वकील साहब? देखिए, कोर्ट में उन लोगों को तो पहले तो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्पशन मिल गया था। जी। आज जो सीबीआई के एडवोकेट ने कहा कि देयर इज फ्लाइट रिस्क और ये बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाके फिर लौट के नहीं आ सकते हैं। देयर इज जिसको एब्सकॉन्डर कहता है कि जाएंगे जब जाएंगे तो वापस नहीं लौटेंगे। हाँ। इनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाए, जमा करवा लिया जाए। ठीक है। तो कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पासपोर्ट जमा करा दें, तेजस्वी यादव जी का भी और लालू जी का भी और राबड़ी जी का भी पासपोर्ट जमा करा दिए। यही आदेश आज हुआ है। तो उस पर क्या सवाल है आपका? सवाल ये है वकील साहब कि ये जो बड़ा आदेश हुआ है, पासपोर्ट सीज हो गया है, मतलब आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, मतलब अभी हाल ही में तेजस्वी यादव जापान गए हुए थे और वहां से लौट कर भी आए हैं और अभी बड़ा झटका लग गया है। पासपोर्ट सीज हो जाने का मतलब हम क्या समझें? मतलब कि क्या कोर्ट को शक है इन लोगों पर? देखिए, हम तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जी, हमें ट्रायल कोर्ट का थोड़ा इससे भी नॉलेज कम है। लेकिन जहाँ तक हम लोग एज ए कानून के विद्यार्थी की तरह बात को समझते हैं जी, ट्रायल कोर्ट को शक्ति नहीं है कि पासपोर्ट सीज करवा ले। ट्रायल कोर्ट को शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए जी कि सीआरपीसी सेक्शन 102 102 में पुलिस को पावर है डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी सीज करने का, एंड सीआरपीसी 104 इसमें कोर्ट को पावर है कोई भी एनी डॉक्यूमेंट वो जमा करा सकती है। ठीक है जी। लेकिन पासपोर्ट में एक पासपोर्ट एक्ट है 1967। अच्छा। जब भी कोई स्पेशल एक्ट है बना हुआ है और उसमें सीजर का प्रावधान या कैंसिलेशन का प्रावधान, सस्पेंशन का प्रावधान बना हुआ है, और वो है पासपोर्ट एक्ट 1967, और उसके सेक्शन 10 में पावर दिया गया है पासपोर्ट को कि वो आप क्या नाम है, पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अपील का प्रोविजन है कि क्यों करेंगे आप, वो अलग बात है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को के अंदर डिपार्टमेंट चलता है, उसमें करने की शक्ति दी गई है उसको। बिकॉज सबसे पहली बात जो उसमें लिखता है सीआरपीसी 104 में एनी डॉक्यूमेंट, तो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। अच्छा। पासपोर्ट सर्टिफिकेट है, बिल्कुल, जिस सर्टिफिकेट से आप बाहर जाते हैं। जी। पासपोर्ट जो सर्टिफिकेट, अब उसको डॉक्यूमेंट मान के सीज करते हैं। 104 में सुप्रीम कोर्ट के, मुझे याद नहीं है कौन सा केस है, सुप्रीम कोर्ट के केस में और कर्नाटका हाई कोर्ट के केस में इस बात को बड़ा एलाबोरेटली डील किया गया था बहुत पहले कि क्या ट्रायल कोर्ट को शक्ति प्राप्त है कि वो पासपोर्ट जमा करा सकती है। दूसरी बात, जहाँ तक फ्लाइट रिस्क की बात है, अभी कुछ दिन पहले वो सिंगापुर गए, इलाज करा के लौटे हैं। हाल ही में तेजस्वी जी जापान गए, लौट के आए हैं। तो ये एक फ्रिवोलस एलिगेशन है। हाँ। कोई इसका बेस नहीं है, कोई अनफाउंडेड एलिगेशन है। इस एलिगेशन पर किस शक्ति, किस समझदारी से, किस अंडरस्टैंडिंग से ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया, मेरे बुद्धि में तो नहीं आ रहा है। मेरी समझ, हम तो कानून के विद्यार्थी के रूप में हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं है लॉ के, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि जब स्पेशल एक्ट बना हुआ है पासपोर्ट एक्ट, तो जनरल एक्ट है सीआरपीसी, स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा जनरल एक्ट पर। और उसको अगर इम्पाउंडिंग का पावर पासपोर्ट का है तो केवल पासपोर्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ट्रायल कोर्ट के पास वो शक्ति दी हुई है। तो वकील साहब, जब ट्रायल कोर्ट के पास ये शक्ति ही नहीं है तो इतना बड़ा फैसला कैसे हो गया? तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे ना, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाके बतावें इस बात को जी। क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट से गलती होती है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? हाई कोर्ट जाते हैं, जाके हाई कोर्ट में बताएंगे। तो अगर हाई कोर्ट जाके बताता है लालू परिवार, तो उनके हक में दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहिए, उनको हाई कोर्ट जाके बताना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट ने बियॉन्ड जुरिडिक्शन काम किया है, अपने अधिकार से बढ़ के काम किया है, अल्ट्रा वायर है, बियॉन्ड द पावर काम किया है। कौन से एक्ट में उनको पावर दिया हुआ है?
जब हमको अगर हमारा पासपोर्ट से, और कहाँ हम फ्लाइट रिस्क में कहीं आते हैं, कोई कोरोबोरेटिव फैक्ट कहाँ हमारे बात में है। ये फ्रिवोलस एलिगेशन है कि बस किसी में बोल देना फ्लाइट रिस्क है, एब्सकॉन्डिंग हो सकते हैं, किसी के बारे में बोल दीजिए, बाहर जाएंगे लौट के नहीं आएंगे। इतना उनका बड़ा, इतनी राजनीतिक धरोहर है कि वो इतने पॉपुलर नेता हैं कि एक लाइन बोलने पर उनका इतना ज़्यादा चलता है, उद्देश्य छोड़ के भाग जाएंगे तो बाहर में कौन उनको पूछ रहा है। तो इस ढंग की बात बोलना और पासपोर्ट सीज करना, जो बीमार आदमी है और बाहर इलाज कराए हैं, तो वो एकदम इनह्यूमन भी है और इलीगल भी है। इनह्यूमन भी है और इलीगल भी है वकील साहब। अच्छा वकील साहब, हमने ये भी देखा है कि आरोपियों द्वारा सीबीआई की चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए और समय मांगा गया था, जिसका सीबीआई ने विरोध किया है। विरोध की क्या वजह हो सकती है? देखिए, कोर्ट वो तो मिल गया उनको, स्क्रूटनी में बाहर और कितना टाइम चाहिए तो वकील लोग को लगता है, उसमें कोई इशू नहीं है, अपने स्क्रूटनी करें, चार्जशीट में समय मांगा, कोर्ट को वो पावर है, वो दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सिमिलर केस में जहां 7 साल की सजा है, वैसे केस में कर्नाटका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया था, सिमिलर मैटर था, जिसमें पासपोर्ट सीज की बात थी। वहां भी ये एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि पासपोर्ट इम्पाउंड करने का पावर केवल पासपोर्ट ऑफिस को है। मेनका गांधी वाले केस में भी एस्टेब्लिश किया हुआ ये चीज़ है। तो ट्रायल कोर्ट किस शक्ति से उसको डिपोजिट करवाती है डॉक्यूमेंट को, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। मुझको जहाँ तक कानूनी जानकारी है, मेरे समझ में है कि डॉक्यूमेंट उसी जमा नहीं करा सकती है फोर्सफुली। पुलिस को अगर मान लीजिए 102 में पावर भी है, प्रॉपर्टी का सीजर का है, थोड़ा मान लें 102 में है, हो भी सकती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट है, और उसको सीज कराने के जमा करने की शक्ति उसको प्राप्त नहीं है। और जो शक्ति के बियॉन्ड अगर काम करती है, उसके अगेंस्ट में रिट लाई करता है और उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाना चाहिए। वकील साहब, क्या ये जो गलती हुई है, जो आप बता रहे हैं कि इलीगल भी है, इनह्यूमन भी है, तो क्या ये भारी पड़ सकती है? एंड बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है, भारी और हल्का बात कोर्ट में तो रोज ही काम होता है। आखिर ट्रायल कोर्ट का तो हर एक मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये प्रोसीजर ऑफ लॉ है और डिफरेंट परचेज ऑफ लॉ बनाया गया है। ट्रायल कोर्ट में भी 2-3 लेयर है, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, उसके बाद क्या नाम है, हाई कोर्ट में सिंगल जज, डिवीजन बेंच, ट्रिपल क्या नाम है, उसके बाद वहाँ देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में भी डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ट्रिपल जज बेंच, सब कुछ सिस्टम है। तो कोर्ट में तो हायरार्की दिया हुआ है। अभी राहुल गांधी वाले केस में देखें, न्याय तो अल्टीमेटली मिला ना। इस केस को लेके जाना चाहिए कि क्या ट्रायल कोर्ट को बस इतना प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी 104 में पासपोर्ट सीज करने का पावर है क्या? हमारे हिसाब से पावर नहीं है, उनके पावर नहीं है और अपनी शक्ति के विरुद्ध जाकर काम हुआ नहीं एक्चुअली होता यही है। कभी कभी जजेज भी एक्सिक्यूटिव की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है, जो कि जजेस का दूसरा सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम कंप्लीटली अलग है एक्सिक्यूटिव पावर से। एक्सिक्यूटिव पावर में थोड़ा वो लोग लगा देते हैं कि भाई दैट इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन ये तो जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें कानून के जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून लिखा हुआ, उसके एक अक्षर बाहर अपने जा सकते। मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं वकील साहब कि किसी एक पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ऐसा काम हुआ है? अब किससे इंप्रेस होकर के इंड्यूस होकर ये लोग करते हैं, इस ढंग का हमें समझ में नहीं आती है बात। इनको हाईकोर्ट भी इस बात को लेके जानी चाहिए, हाईकोर्ट जाना चाहिए, रूल एस्टेब्लिश करा देगी। ठीक है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे वकील साहब, 29 तारीख को बड़ी सुनवाई होने वाली है इस मामले पर, क्या लगता है, क्योंकि आपका तजुर्बा ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, अभी भी आप तमाम बातें बिल्कुल बेबाकी के साथ बता रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वो सुनवाई तो एज पर प्रोसेस है, वो चलेगा, उसमें उस प्रोसेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल कहना यह था कि पासपोर्ट वाला जो डिपोजिट सबमिशन कराया गया है, डॉक्यूमेंट सबमिशन अंडर सेक्शन 104 सीआरपीसी, वो हमारे हिसाब से गलत। ठीक है, लेकिन आपको एक आखिरी सवाल पूछेंगे वकील साहब, क्या लगता है झटका मिलेगा लालू परिवार को या फिर राहत प्रोसेस मिलेगी? तो लंबा चलेगा, उसमें तो बेल इनको मिला हुआ है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस चलेगा, ट्रायल चलेगा, जो चलना है चलेगा, वो अपनी जगह पर बात है। उसका आगे फिर अपील है, बहुत सारा चीज है, वो अलग सिस्टम है, मतलब आने वाला वक्त बताएगा। वो चार्जशीट वो आने वाला वक्त है, वो भी लंबा चीज है। लेकिन जहां तक ये पासपोर्ट जमा कराने की बात हुई, एक तरफ अपने पर्सनल अपीयरेंस एग्जाम्पशन दे दिया, अब फिर आप कुछ और कर, मतलब एक तरफ राहत दी, एक तरफ झटका। हाँ, तो कहीं न कहीं से थोड़ा सा ये लग रहा है कि इस ढंग का चीज जुडिशियल एक्ट में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब, तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।